गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस वीडियो लेक्चर इज़ फॉर नाइन्थ क्लास एंड नाइन्थ क्लास। आज हम जो है हमारा फर्स्ट चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं और पार्ट फोर्थ है ये हमारे फर्स्ट चैप्टर का नेम आपको ऑलरेडी पता है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। और साथ ही साथ इसके जो प्रीवियस वीडियोस हैं 3 पार्ट मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दिए हैं। उन तीनों पार्ट्स का जो वीडियो है वो आप जो है देख लीजिएगा, आपको ऑलरेडी मैंने वीडियोस जो है प्रोवाइड कराए हुए हैं। साथ ही साथ आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं इसका पीडीएफ भी मैं आपको जो है ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुका हूं, तो आप व्हाट्सएप अपना चेक कीजिए एक बार। व्हाट्सएप पे आपको जो ग्रुप में है पीडीएफ भेजा हुआ है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को। देखिए, इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था वो किया था स्टेट ऑफ मैटर्स के बारे में, क्लियर, मैटर स्टेट ऑफ मैटर के बारे में कि मैटर की जो है क्या क्या स्टेट होती है। तो 3 स्टेट मैंने आपको क्लियर कर दी थी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब हमको उन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ना है कि क्या ये जो स्टेट होती हैं मैटर की, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, मीन्स स्टेट जो है मैटर की क्या वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंजेस होते हैं। तो देखिए हम क्या समझ सकते हैं यहाँ पे, वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट ऑफ मैटर। जो वाटर होता है आपका वो 3 स्टेट में जो है वो होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जब आपका आइस होती है तो वो सॉलिड फॉर्म में होती है। फर्स्ट आपका हो गया आइस, आपकी सॉलिड फॉर्म में होती है। फिर उसके बाद जब वाटर होता है तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, और जब गैस बन जाती है तो वो वाटर वेपर्स कहलाती हैं। तो देखो हमको यहाँ पे एग्जांपल से साफ पता लग रहा है कि मैटर जो होता है ना वो अपनी स्टेट्स को चेंज कर सकता है। वी कैन से दैट मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट। समझ में आ रहा है सभी को? अब देखिए हमको इसी में जो है फर्स्ट पॉइंट पढ़ना है। हमको फर्स्ट पॉइंट का नेम क्या है हमारा, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। मींस आपके पास सपोज कीजिए कोई भी सॉलिड दिया हुआ है। देखिए स्टेट 3 ही रहेंगी, स्टेट आपकी 3 ही रहेंगी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब हम क्या करेंगे, क्या हम सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, क्या हम लिक्विड को गैस में चेंज कर सकते हैं, क्या हम सॉलिड को गैस में चेंज कर सकते हैं, क्या हम सॉलिड को गैस को सॉलिड में चेंज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हमको स्टडी करनी है इसमें। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है उसका नेम है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखिए हम क्या करेंगे, हमने जो है एक बीकर ले लिया और बीकर के अंदर हम जो है हमने 150 ग्राम जो है आइस को उस बीकर में डाल दिया। देखिए यहाँ पे डायग्राम आपको शो किया हुआ है, ये आपका डायग्राम यहाँ पे शो किया हुआ है कि आपने एक बीकर ले लिया और नीचे आपने क्या लगा दिया, एक बर्नर लगा दिया, और बीकर में जो आपने आइस को पुट ऑन कर दिया, आइस को उसमें आपने डाल दिया, और साथ ही साथ एक थर्मोमीटर लगा दिया। थर्मोमीटर किस लिए, मेज़र रीडिंग्स को, टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए। तो देखिए फर्स्ट डायग्राम आपका ये है। अब हमको इससे समझना क्या है, देखिए फर्स्टली आपने जब आइस को इसके अंदर पुट किया तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आइस को आप स्टार्ट करेंगे हीट करना। नीचे एक आपने बर्नर लगाया हुआ है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे इसको हीट होना। और जैसे हीट होना स्टार्ट होगा ये, तो आपको क्या पता लगेगा कि जो आपकी आइस है वो आपकी वाटर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो रही है। तो क्या होगा, आपका टेम्परेचर चेंज आएगा। आपकी जो आइस है वो किस में कन्वर्ट होगी, पहले वाटर में कन्वर्ट होएगी। तो आपका क्या होगा, आपका जो टेम्परेचर का चेंज है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। समझ आ रहा है सबको? फिर उसके बाद क्या करेंगे, अगेन थोड़ा और टेम्परेचर आपका नीचे से कंटिन्यू आपका इंक्रीज़ होगा, तो आपकी जो आपका वाटर है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा। तो देखिए हम यहीं पे समझते हैं, स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन अ लो फ्लेम। आपने लो फ्लेम पे बीकर को जो है स्टार्ट कर दिया हीट होना, और आपने टेम्परेचर को नोट कर लिया। जब आपकी आइस जो है स्टार्ट होगी मेल्ट होना, फिर उसके बाद आप क्या देखेंगे, नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस हैज़ कन्वर्टेड इनटू वाटर। और उसके बाद जब आपकी कंप्लीटली आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी तब आप जो है आपके टेम्परेचर को मेज़र करेंगे। तो आप जो ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड करेंगे वो क्या होगा, ऑब्जर्वेशंस में डिफरेंस होगा ना। पहले आपकी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ़ थी, फिर आपने उसको क्या किया, हीट करना चालू किया, तो कुछ टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ, और फिर जब वाटर में कन्वर्ट हो गया तब आपने उसकी रीडिंग को जो है वो नोट डाउन कर लिया। तो देखिए जब आप रीडिंग को नोट डाउन करेंगे तो आप क्या इफेक्ट यहाँ पर देखेंगे। और यहाँ पे एक बात समझ लीजिए, जो भी मैंने आपको अंडरलाइन पार्ट प्रोवाइड करवाया है वो सारा अंडरलाइन पार्ट आपको आपकी नोटबुक में नोट्स बनाने हैं और इनको नोट डाउन करना है पॉइंट वाइज। देखिए क्या बोल रहा है ये, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड। जैसे जैसे आप सॉलिड का टेम्परेचर क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं। किसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं, सॉलिड का टेम्परेचर आप क्या कर रहे हैं, इंक्रीज़ करें। तो जैसे जैसे आप सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो जो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। कैसे, जैसे ही आप टेम्परेचर को क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे। ये जो मैं ऊपर आपको एरो का चिन्ह बना रहा हूँ इसका मतलब क्या है, हमारा इंक्रीज़ करना। ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड। और जैसे जैसे आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब क्या है, देखिए काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है, मूवमेंट करना। पार्टिकल्स क्या होंगे आपके, मूवमेंट करने लगेंगे और वाइब्रेट करने लगेंगे बहुत तेज़ स्पीड से।
और जैसे जैसे वो पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे तो पार्टिकल क्या होंगे, देखिए ये दो पार्टिकल है सपोज कीजिए, जैसे ही इसका आपने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो टेम्परेचर की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और पार्टिकल क्या होंगे, वाइब्रेट करने लगेंगे और एक दूसरे से क्या होंगे, दूर जाने लगेंगे। तो उससे क्या होगा, जितना भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में वो क्या होने लगेगा, खत्म होने लगेगा धीरे धीरे। और जैसे जैसे आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा द पार्टिकल लीव देयर फिक्स पोजिशन, और पार्टिकल क्या करेंगे, अपनी, तो देखिए जैसे जैसे हमारा जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, तो द पार्टिकल लीव देयर फिक्स पोजीशन, तो पार्टिकल क्या करेंगे, अपनी फिक्स पोजीशन को छोड़ देंगे और फिक्स पोजीशन को छोड़ने के बाद क्या होंगे, फ्रीली मूव करने लग जाएंगे। तो एक स्टेज ऐसी आएगी, अ स्टेज इज रीच्ड व्हेन द सॉलिड मेल्ट एंड इज़ कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, और क्या होगा, सॉलिड आपका मेल्ट हो जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा जो कंक्लूजन निकलता है ना, वो आपकी लास्ट 3 लाइन्स है, जो कि एक डेफिनेशन है और मेल्टिंग पॉइंट हम उसको बोलते हैं। ये डेफिनेशन जो है आपके पेपर में पूछी जाती है। तो देखिए हम क्या बोल सकते हैं, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पर आपका सॉलिड किस में कन्वर्ट होता है, देखिए समझिए ध्यान से, जिसमें आपका सॉलिड किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में कन्वर्ट होता है, और किस पर कन्वर्ट हो रहा है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर, क्लियर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है इसका, और साथ ही साथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर ये कन्वर्ट हो रहा है। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, हमारा मेल्टिंग पॉइंट। देखिए मेल्ट होने का नाम से ही पता लग रहा है कि मेल्ट होने का मतलब क्या है, सॉलिड जो है वो आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो देखिए क्या बोल रहा है ये, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। ये जो आपका मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, ये आपके अट्रैक्शन ऑफ, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसी को क्या करता है, ये आपका डिनोट करता है। जो आपका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो आपका किसको डिनोट करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब देखो कैसे डिनोट करेगा, जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन FOA लिख रहा हूँ मैं इसको, जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका ज़्यादा होगा, आपका मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, उतना ही क्या होगा, आपका ज़्यादा रहेगा। मींस जिन पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, आपको उसको मेल्ट करने में उतना ही टाइम लगेगा और आपका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा वो इजीली मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहीं यहाँ पे हमको यहाँ पर क्लियर किया हुआ है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.15 केल्विन, क्लियर। यहाँ पे के का मतलब क्या है, केल्विन है। देखिए मेल्टिंग पॉइंट आइस का क्या होता है, 273.15 केल्विन। अब देखिए यहाँ पे हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड भी लिख सकते हैं, वो है हमारा डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर, और 273.15 है ना, तो इसको आप 273 केल्विन ही याद रखिए, क्लियर, क्योंकि कैलकुलेशन में हम जो है 273 केल्विन को ही जो है यूज़ लेते हैं। आगे देखिए, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज फ्यूजन। देखिए अभी मैंने आपको मेल्टिंग पॉइंट बताया था, मेल्टिंग पॉइंट में भी आपका यही प्रोसेस था। और देखिए दूसरी जो डेफिनेशन होती है ना, वो फ्यूजन के नाम से पूछी जाती है। देखो फ्यूजन होने का मतलब क्या होता है, आपका जितना भी सॉलिड है वो सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो रहा है, आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। जितना भी सॉलिड है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड से आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो आप उसको क्या बोलोगे, फ्यूजन बोलोगे। सभी को समझ आ गया। तो ये हमारा फ्यूजन का डेफिनेशन है, ये भी आपका पेपर में जो है पूछा जाता है। अब देखिए नेक्स्ट हमको क्या देखना है यहाँ पर, नेक्स्ट हमको समझना है यहाँ पर कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या होती है। ऐसे ही हमको पढ़ना होगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब देखिए हम जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे, यहाँ पर आपके पास एक बीकर दिया हुआ था और यहाँ पर आपकी जो है एक आइस का जो टुकड़ा है वो यहाँ पर आपका रखा हुआ था, नीचे आपने बर्नर लगा दिया था और यहाँ पे आपने क्या किया, हीट दिया। तो देखिए जब आपकी आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट होती है तो आपका जो है टेम्परेचर चेंज आपको देखने को मिलता है। लेकिन जैसे ही आपकी आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है तो एक टाइम ऐसा आता है कि आपका टेम्परेचर जो है चेंज नहीं होता। आप हीट कंटिन्यू देते जा रहे हैं लेकिन फिर भी टेम्परेचर जो है चेंज नहीं होता। तो बेसिकली होता क्या है, तो हम ये समझने लग जाते हैं कि जितनी भी हीट हम दे रहे हैं ना, वो हीट कहीं ना कहीं पे जाके क्या हो रही है, आपकी हिडन हो रही है, क्लियर, छुपती जा रही है। बट ऐसा नहीं होता। जो आपके पार्टिकल्स होते हैं ना, जो वाटर कन्वर्ट हो गया, ये वाटर के जो पार्टिकल्स हैं, ये वाटर के पार्टिकल्स जो हैं इनके बीच में बॉन्डिंग होती है। तो ये बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए वो हीट क्या होती है, यूज़ आती है। ये जो हीट आपकी यूज़ आ रही है ना, जब आपने नीचे आप बर्नर लगा के हीट दिया तो जो जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ब्रेक करने के लिए काम आती है। तो उसी हीट को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट मीन्स होता है आपका छुपी हुई हीट, जो हमको दिखाई नहीं देती है और हमको टेम्परेचर राइज में भी वो पता नहीं लगती है, क्योंकि आपका टेम्परेचर क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बहुत बार पेपर के अंदर आपका 1 नंबर में डेफिनेशन आती है कि व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सो वी कैन से दैट द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड at atmospheric pressure
एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज़ नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। सभी को समझ आ गया कि आपके पास 1 किलो सॉलिड दिया हुआ है, उसको आपको लिक्विड में कन्वर्ट करना है कि कब लिक्विड में कन्वर्ट होगा, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर। आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो आपका फिक्स है और उसके मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर आप उसको कन्वर्ट कर रहे हो। तो देखिए हम क्या बोल सकते हैं, पार्टिकल इन वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड हैव मोर एनर्जी। देखिए जब आपका पार्टिकल, आपके जो पार्टिकल वाटर में कन्वर्ट हो गए ना, तो वाटर में जो कन्वर्ट हुए हैं पार्टिकल, उनकी जो एनर्जी होगी ना वो ज़्यादा होगी एज़ कंपेरिजन टू सॉलिड पार्टिकल्स के। क्लियर, क्योंकि जो वाटर में कन्वर्ट हुई है ना उसमें आपकी लेटेंट हीट भी क्या है, उसके अंदर हिडन है। क्लियर, तो उसके अंदर हीट का जो आपका अमाउंट होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। सो वी कैन से दैट द पार्टिकल इन वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड हैव मोर एनर्जी एज कंपेरिजन टू पार्टिकल इन आइस। और इसी तरीके से देखिए दूसरा हमको क्या समझना होता है, दूसरा हमको समझना होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को समझने के लिए हम सबसे पहले क्या समझेंगे, हम सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट को स्टडी करेंगे। तो देखिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है एक बार समझ लीजिए। बॉइल कर रहे हो आप, नाम से ही पता लग रहा है बॉइल कर रहे हो। सो वी कैन से दैट द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड इज स्टार्ट बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। मीन्स वो टेम्परेचर जिस पर लिक्विड आपका जस्ट बॉईल होना क्या होता है, स्टार्ट होता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, एक बल्क फिनोमिना होता है, मीन्स बहुत ज़्यादा बल्क में जो है ये होता है। सभी को समझ आ गया। अब देखिए इसी में हमारा जो है नेक्स्ट हमारा आता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है सेम एज डेफिनेशन बनेगी जैसे मैंने आपको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बताई है। तो आपको सबको डेफिनेशन क्या लिखनी होगी, सेम एज लेटेंट हीट ऑफ, जैसे आपको फ्यूजन बताया तो आप क्या लिखेंगे, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ या 1 लीटर ऑफ लिक्विड, 1 लीटर ऑफ लिक्विड इनटू गैस और वेपर at atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of वेपराइजेशन। सभी को समझ आ गया। आप देखो डायग्राम में दिखाया हुआ है, आपको डायग्राम में क्या दिखाया हुआ है, ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है कि आपकी पहले सॉलिड स्टेट थी, सॉलिड को आपने हीट किया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। अब लिक्विड को आप अगेन कूल करोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही आपकी लिक्विड स्टेट थी, लिक्विड को आपने किस में कन्वर्ट किया, गैस में कन्वर्ट किया। अगेन आप गैस को जो है कूल करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ आप समझ लो कि वाटर के लिए जो टेम्परेचर होता है ना वो 373 केल्विन होता है। क्यों, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है आपका, बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है आपका, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और देखिए डिग्री सेंटीग्रेड को आपको, यदि डिग्री सेंटीग्रेड को आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, 273 उसके अंदर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। समझ आ गया सबको। तो इसलिए यहाँ पर जो है 273 ऐड हो गया और 373 केल्विन आपका यहाँ पे बन गया। तो चलो भाई नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो देखो हमने यहाँ पे क्या समझा, वी हैव लर्न दैट सब्सटेंस अराउंड अस चेंज स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड फॉर्म लिक्विड टू गैस ऑन एप्लीकेशन ऑफ हीट। मतलब आपने हीट दी और हीट से आपको क्या पता लगा कि सबस्टांस आपका सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हुआ। लेकिन यहाँ पर कुछ सबस्टांस ऐसे भी होते हैं जब आप सॉलिड को गर्म करते हो ना, सॉलिड को हीट देते हो तो वो सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाता है। और वी कैन से दैट जब आप गैस को अगेन कूल करते हो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो क्या चीज़ होती है उसको भी हमको यहाँ पर समझना होगा। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, टेक सम कैम्फर। कैम्फर मीन्स होता है कपूर, जो हम कपूर यूज़ लेते हैं ना घरों में। तो कपूर क्या होता है, जब आप कपूर सॉलिड फॉर्म में होता है, लेकिन जब आप कपूर को हीट करते हो ना तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होने की बजाय डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। एस फॉर सॉलिड, एच फॉर हीट दी हमने और वो किस में कन्वर्ट हो गया, आपका गैस में कन्वर्ट हो गया। तो देखिए यहीं पर एक आपका जो है एक आपको एक्सपेरिमेंट दिखाया हुआ है कि आपके पास जो है अमोनियम क्लोराइड दिया हुआ है और आपने उसको क्या किया, बर्नर के थ्रू हीट किया एक चाइना डिश के अंदर। चाइना डिश नथिंग एल्स, चाइना डिश एक तरह का क्या होता है आपका बाउल टाइप स्ट्रक्चर होती है, या फिर आप बोल सकते हैं एक कटोरी नुमा स्ट्रक्चर होती है। और उसके अंदर आपने क्या किया हुआ है, आपका जो कैम्फर है या फिर आप अमोनियम क्लोराइड जिसको बोल रहे हो वो आपने क्या किया हुआ है, इसके अंदर फिल किया हुआ है। तो देखो हमारे को यहीं से पता लगता है कि जब आप इसको गर्म करते हैं तो ये सॉलिड से डायरेक्ट गैस फॉर्म में जो है कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या समझेंगे, यहाँ पर हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट दो डेफिनेशंस बनती है। अ चेंज ऑफ स्टेट मीन्स स्टेट का चेंज होना डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड। अभी बताया ना मैंने आपको, बिना लिक्विड में चेंज हुए किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक बार दोबारा समझ लीजिए, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन प्रोसेस। क्लियर है सबको। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या होता है, ऐसे ही यदि आपकी गैस है, क्लियर, आगे देखिए क्या लिख रहा है, द डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड
इज़ कॉल्ड डिपोजिशन। और जैसे आपकी गैस जो है वो आपकी डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट होगी विदाउट चेंज, आपका लिक्विड में विदाउट कन्वर्ट हुए, तो उसको आप क्या बोलोगे? डिपोजिशन। तो देखो नॉर्मल सा हम समरी समझ लेते हैं, ये आपका सॉलिड है, ये आपका लिक्विड है और ये आपका गैस है। सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होगी तो क्या बोलोगे आप? सब्लिमेशन बोलोगे। और गैस आपकी डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट होगी तो आप क्या बोलोगे? डिपोजिशन बोलोगे। समझ आ गया सबको? तो ये था हमारा आज का सेशन, और आप वीडियो को जो है प्रॉपर तरीके से देख लीजिए, ठीक है। ये मैंने आपको समझा दिया है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो आपका आप उसको क्या बोलते हो? 273 केल्विन बोलते हो। केल्विन जो है ना वो आपकी स्टैंडर्ड यूनिट मानी जाती है। क्लियर? किसके लिए? टेम्परेचर के लिए। तो ये मैंने आपको बता दिया है। तो वीडियो को आप प्रॉपर तरीके से देख लीजिए, नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। तो हम हमारे जो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और बाकी वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ आप जो है वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनकी भी रिक्वायरमेंट जो है फुलफ़िल हो सके। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।